मेयर के अधिकार में कटौती पर कटौती किए हो जा रहा है। ये लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति ये भी जवाबदेह हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार जन विरोधी है। ये मुखिया, मेयर, ये जितने लोग जनप्रतिनिधि हैं वही हमारे वोटर हुआ करते हैं। किन्हीं का कोई बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। निष्पण देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इन दिनों लगातार ये तस्वीर देखने को मिल रहा है कि जो मेयर है वो लगातार विरोध जता रहे हैं, सरकार के खिलाफ है। साथ ही साथ पंचायत की अगर बात की जाए तो मुखिया भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे अधिकार में कटौती किया जा रहा है, और वार्ड पार्षद भी लगातार इस बात की मांग उठा रहे हैं। सरकार फिलहाल इस पर किसी तरह की कुछ भी बात करने के लिए तैयार है नहीं, और काला कानून का विरोध भी लगातार हो रहा है। हमारे साथ हैं आरजेडी से एमएलसी हैं मास्टर कार्तिकेय, पूर्व मंत्री हैं, रहे हैं बिहार सरकार में। सवाल इसलिए इनसे है क्योंकि इनके वो जो वोटर हैं वो मेयर हैं, वार्ड पार्षद हैं, मुखिया हैं। क्या आखिरकार इन लोग का विरोध क्या है और क्या होना क्या चाहिए और क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार जन विरोधी है। ये मुखिया, मेयर, ये जितने लोग जनप्रतिनिधि हैं वही हमारे वोटर हुआ करते हैं। किन्हीं का कोई बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार में हम लोग बार बार बात उठाते हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो मुखिया का अधिकार में कटौती पर कटौती करते हुए जा रहे हैं। मेयर के अधिकार में कटौती पर कटौती किए हुए जा रहे हैं। ये लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति ये भी जवाबदेह हैं। लेकिन इतना नहीं, मतलब तरह से इसको सिर्फ नादिर बना के रखा गया है। एक तो जिस हेड का पैसा आता है उसके साथ में एक चिट्ठी आता है कि भाई मतलब इसको आप इतना पैसा इस काम में कीजिएगा, इतना पैसा इस काम में कीजिएगा। यहाँ तक कि एजेंसी भी लोग खुद तय करके सरकार भेजती है। टेंडर होता है क्या? नहीं, टेंडर नहीं होता है, मतलब वहीं से एजेंसी तय कर देते हैं। अच्छा। पहले, इसके पहले आइए एग्जाम्पल देते हैं। पहले पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए पंचायत को अधिकृत किया गया था। मुखिया जी लोग किसी तरह से अपना ज़मीन जहाँ भी गैर मजरूआ था या कोई अगर डोनेट करना चाह रहे थे, उनसे बात कर करके सब चीज़ जब सरिया लिए, तब जा कर के हुआ कि नहीं, मुखिया जी लोग नहीं करेंगे, अब ये काम स्थानीय LAU से होगा या भवन निर्माण विभाग से होगा। मुखिया जी लोग पर इनको विश्वास है ही नहीं। जब मुखिया जी के अधीन गया था तब इसका प्राकृत राशि था 1,16,00,000 रुपया। अभी वही चीज़ 2,36,00,000, 2.5 करोड़, 3 करोड़ में मतलब हुआ, थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग करके इतना पर टेंडर किया जा रहा है। यानी कि मुखिया के पास जब ये काम मिला तो 1 करोड़ का था। 1,16,00,000 था। अच्छा, और अब अभी डबल कर दिया। हाँ, डबल से भी कुछ ऊपर है। थोड़ा बहुत काम में चेंजिंग किया गया है। खैर, तो जो बात हो सो। दूसरा बात है कि अब देखिए, नल जल का जो भी समस्या मतलब पहले मुखिया जी लोग करवाए, हो सकता है कहीं कुछ मतलब त्रुटि रहा हो। इसका मतलब सारा मुखिया तो दोषी नहीं हो गए, सारा उनसे मतलब ये लेकर के PhD को दे दिया गया है। अभी स्थिति ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। मुखिया जी के पास तो लोग आता था तो मुखिया जी लग करके उसको सरियाने का, करने का काम कर रहे थे। अभी PhD को फ़ोन करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, जीरो है। नल जल का कोई सुनवाई नहीं। हाँ, यही स्थिति है। स्ट्रीट लाइट लगा है। स्ट्रीट लाइट के लिए भी देखिए, पहले हुआ था, चिट्ठी गया था मुखिया लोगों को कि ब्रेडा कंपनी से, रजिस्टर्ड कंपनी से आपको लेना है, प्रिंट रेट में लेना है, 5 साल रख रखाव देखना है, तो मुखिया जी पोल वोल कुल चयन कर करके तय कर दिए थे। कई जगहों पर हमने तस्वीरें देखी है कि लाइट खुल गया है, इन दिनों बिगा गया है। वही कर रहे हैं, उसमें लोचा है। लोग जैसे भी लाइट लगा दिए हैं, 4-4 पंचायत में लगा है 10-10 ठो लाइट। इसका एजेंसी का चयन खुद मतलब सरकार अपने कर दी है, मुखिया जी लोग को मतलब उससे हटा दिया गया। पैसा मुखिया जी पेमेंट करेंगे। उसमें भी अथी है कि उसको 25%, एक मिनट, उसमें 45% पंचायत को पेमेंट करना है, 25% सरकार खुद पेमेंट करेगी, 30% मेंटेनेंस पर है, और 30,000 रुपया लगभग उसका पेमेंट करना है पंचायत से। जबकि उस चीज़ को देखिएगा तो 12-15 लाख, 15,000 के लायक भी नहीं है। नेट पर खोजिएगा तो उसका रेट वही आएगा, तो सीधा सी लूट है।
मुखिया जी बहुत मतलब गलत थे, दुनिया थे, और जो किए हैं वो बहुत ईमानदार हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अधिकार और क्या अधिकार में कटौती किया गया है? आखिरकार मेयर लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका क्या है? सबसे पहले तो अभी विकास के काम में कर रहे थे कि सब टेंडर से होगा, हालांकि उस पर तो मतलब अथी किए हैं कि भाई नहीं, उसमें फिर से हम विचार करते हैं, संशोधन करेंगे। क्या होता है वो तो बात की बात है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन स्थिति यही है कि मुखिया मेयर या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको मतलब ये लोग नाजिर बना के छोड़ दिया है। खाली पैसा जाएगा, पैसा आप चेक काट करके आप दे दीजिए, आपको उसमें कोई थी नहीं है। देखिए होता क्या है कि पंचायत में आम सभा महत्वपूर्ण होती है। पंचायत में कौन कौन काम है, कौन कौन काम नहीं है, ये तो आम सभा में के द्वारा मुखिया जी और पंचायत के जितने भी पब्लिक है प्रतिनिधियों को मिलकर करते हैं। लेकिन आप पहले तय करके भेज दिए कि अमुक काम नहीं करना है, मान लेते वो काम नहीं है पंचायत में, उससे महत्वपूर्ण और काम है, तो वो ना मतलब काम होना चाहिए पहले। अच्छा, इस बार कई स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है कि बेंच डेस्क बनाया गया है, तो वो किस मतलब शिक्षा विभाग का तो ये है? पूरा उसमें लूट है। इसके लिए सत्ता पक्ष के विधान परिषद में जब हम लोग थे, सत्र चल रही थी, तो सत्ता पक्ष के ही संजीव बाबू एमएलसी हैं, उन्होंने इस बात को उठाया कि 1200 रुपया जिस बैग का मतलब पेमेंट किया जा रहा है, उसको मात्र 120 रुपया में मार्केट में उपलब्ध है। हालांकि मंत्री जी बोले कि भाई नहीं 500 पेमेंट किया जा रहा है, और 500 पेमेंट किया जा रहा है तो 120 रुपये का चीज़ 500 पेमेंट किया जा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री आश्वासन दिए कि मतलब इसका हम जांच करवा रहे हैं, दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी दोषी में पकड़ाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि मतलब हमारे जो एमएलसी हैं उन्होंने मतलब कहा कि नहीं, सर्वदलीय कमेटी बना करके उसको जांच करवाया जाए। तो अधिकारी से जांच नहीं होना नहीं, मतलब सर्वदलीय कमेटी के द्वारा जांच करवाया जाए, लेकिन अभी उस पर कुछ स्पष्ट। अधिकार का हनन क्या हो रहा है? मुखिया का अधिकार क्या है, क्या हनन? मुखिया जी कुछ लोग रहिए नहीं गए हैं, जो भी काम था मुखिया जी के हाथ में वो सब काम सरकार अपने हाथ में